कोरोना को खाक करने वाली स्वदेशी दवा को मंजूरी। डीआरडीओ की दवा ऑक्सीजन का करेगी इलाज। क्लिनिकल ट्रायल्स में दवा को मिली बड़ी कामयाबी। कोरोना की विकराल हालत में देश को एक और बड़ी राहत वाली खबर मिली है। भारतीय वैज्ञानिकों ने कोरोना के इलाज की सबसे बेहतर दवा ढूंढ ली है। इसे भारत सरकार से मंजूरी भी मिल गई है और जल्द ही ये दवा बाजार में भी आ जाएगी। ड्रग कंट्रोलर ने डीआरडीओ की बनाई कोरोना की दवा के इमरजेंसी यूज को मंजूरी दे दी है। ये दवा अब तक हुए क्लिनिकल ट्रायल्स में बेहद सफल साबित हुई। ये दवा डीआरडीओ के इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड एलाइड साइंसेज यानी INMAS और हैदराबाद सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी यानी CCMB ने साथ मिलकर तैयार की है। इस दवा को अभी 2-डेक्सो डी ग्लूकोज यानी 2DG नाम दिया गया है और इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जिम्मेदारी हैदराबाद की डॉक्टर रेड्डीज लैबोरेटरीज को दी गई है। दवा के क्लिनिकल ट्रायल्स बेहद सफल साबित हुए हैं। दावा है कि जिन मरीजों पर इसका ट्रायल किया गया उनमें तेजी से रिकवरी भी देखी गई, साथ ही मरीजों की ऑक्सीजन पर निर्भरता भी कम हो गई। ये भी दावा है कि दवा के इस्तेमाल से मरीजों की कोरोना रिपोर्ट बाकी मरीजों की तुलना में जल्दी नेगेटिव हो रही है, यानी वो जल्दी ठीक भी हो रहे हैं। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने अप्रैल 2020 में लैब में इस दवा पर एक्सपेरिमेंट किए थे। एक्सपेरिमेंट में पता चला कि ये दवा कोरोना वायरस को रोकने में मदद करती है। इसके आधार पर DCGI ने मई 2020 में फेज 2 ट्रायल्स करने की मंजूरी दी थी। क्लिनिकल ट्रायल्स में ऐसे मिली कामयाबी। इस दवा के फेज 2 ट्रायल देश भर के अस्पतालों में किए गए। फेज 2A के ट्रायल 6 और फेज 2B के ट्रायल 11 अस्पतालों में किए गए, जिनमें 110 मरीजों को शामिल किया गया। ये ट्रायल मई से अक्टूबर के बीच में किया गया था। जिन मरीजों पर इस दवा का ट्रायल किया गया वो बाकी मरीजों की तुलना में कोरोना से जल्दी ठीक हुए। ट्रायल में शामिल मरीज दूसरे मरीजों की तुलना में 2.5 दिन पहले ठीक हो गए। वहीं दिसंबर 2020 से मार्च 2021 के बीच देश भर के 27 अस्पतालों में फेज 3 के ट्रायल्स हुए। इस बार 220 मरीजों को इसमें शामिल किया गया। ये ट्रायल दिल्ली, यूपी, बंगाल, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक और तमिलनाडु में किए गए। जिन लोगों को 2DG दवा दी गई उसमें से 42% मरीजों की ऑक्सीजन की निर्भरता तीसरे दिन खत्म हो गई, लेकिन जिन्हें दवा नहीं दी गई ऐसे 31% मरीजों को ही ऑक्सीजन पर निर्भरता खत्म हुई, यानी दवा से ऑक्सीजन की जरूरत भी कम हुई। एक अच्छी बात यह भी रही कि यही ट्रेंड 65 साल से ऊपर के बुजुर्गों में भी देखा गया। ऑक्सीजन के लिए कैसे है रामबाण दवा। दिल्ली में डीआरडीओ के INMAS डिपार्टमेंट के वैज्ञानिक डॉक्टर आनंद नारायण भट्ट ने कहा कि इस दवा के इस्तेमाल से ऑक्सीजन की कमी की समस्या आई ही नहीं। जल्दी डॉक्टर रेड्डीज लैब के साथ मिलकर इस दवा का उत्पादन बड़े स्तर पर शुरू होगा। ये दवा पाउडर के रूप में आती है जिसे पानी में घोल कर लिया जाता है। ये दवा संक्रमित कोशिकाओं में जमा हो जाती है और वायरल सिंथेसिस और एनर्जी प्रोडक्शन कर वायरस को बढ़ने से रोकती है। इस दवा की खास बात यह है कि वायरस से संक्रमित कोशिकाओं की पहचान करती है। ये दवा ऐसे वक्त में बहुत कारगर साबित हो सकती है जब देश भर में मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और मरीजों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ रही है। दावा किया जा रहा है कि इस दवा की वजह से मरीजों को ज्यादा दिन तक अस्पताल में रुकने की जरूरत भी नहीं होगी।